स्वागत है आपका बियॉन्ड हॉली चैनल पर, जहां हम हॉलीवुड फिल्मों की रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों को आपके लिए सरल और रोमांचक तरीके से समझाते हैं। आज हम बात करेंगे 2012 में आई एक एडवेंचर और फैंटेसी फिल्म की, जो जूल्स वर्न की कहानी पर आधारित है। जर्नी 2, द मिस्टीरियस आइलैंड। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे खोज, विज्ञान और परिवार के रिश्ते एक अनजान द्वीप पर नई दिशा लेते हैं। कहानी शुरू होती है एक 17 वर्षीय लड़के सीन एंडरसन से, जो वैज्ञानिक खोजों का दीवाना है। एक रात उसे एक रहस्यमय सिग्नल मिलता है, एक कोड जो किसी छिपे हुए द्वीप के बारे में संकेत देता है। सीन यह कोड पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाता। उसके सौतेले पिता हैंक पार्सन्स उसकी मदद करते हैं। हैंक एक समझदार और साहसी इंसान है, जो शॉन की मां लिज के साथ शादी के बाद शॉन की जिंदगी में आया है। शुरुआत में शॉन उसे ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन हैंक उसकी खोज में रुचि दिखाता है। दोनों मिलकर उस कोड को डिकोड करते हैं और पता चलता है कि यह सिग्नल किसी मिस्टीरियस आइलैंड से आया है, जो जूल्स वर्न, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन और जोनाथन स्विफ्ट के पुराने साहसिक उपन्यासों में उल्लेखित द्वीपों का मिश्रण है। वह स्थान असल में अटलांटिस का खोया हुआ हिस्सा है। शॉन को विश्वास है कि यह सिग्नल उसके दादा अलेक्जेंडर एंडरसन ने भेजा है, जो वर्षों पहले एक साहसिक अभियान पर गया था और अब लापता है। शॉन अपने दादा को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। हैंक उसके साथ जाने का फैसला करता है ताकि उसे सुरक्षित रख सके। वे दोनों पलाव पहुंचते हैं, जो उस रहस्यमयी द्वीप के सबसे पास का स्थान है। वहां उन्हें मिलता है गबातो, जो हेलीकॉप्टर पायलट है, और उसकी बेटी काइलानी, जो शॉन की उम्र की है। गबातो पैसे के लिए यात्रा करने को तैयार होता है और वे चारों उस रहस्यमयी द्वीप की खोज में निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब वे समुद्र के ऊपर उड़ रहे होते हैं, तो एक भयानक तूफान आता है, जो हेलीकॉप्टर को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। हेलीकॉप्टर बिजली की लहरों में फंस जाता है और समुद्र के नीचे खिंच जाता है। जब वे होश में आते हैं, तो खुद को एक सुंदर लेकिन अजीब द्वीप पर पाते हैं। यह जगह किसी स्वर्ग जैसी लगती है। हरे भरे जंगल, सुनहरी झीलें और अनोखे जीव जंतु। लेकिन यहाँ चीजें उलटी हैं। छोटे जीव बहुत बड़े हैं और बड़े जीव बहुत छोटे। यहाँ छोटे हाथी हैं, विशाल मधुमक्खियां हैं और पत्थरों के बीच बिजली जैसी चमक। द्वीप पर खोज करते हुए शॉन और बाकी लोग एक झोपड़ी पाते हैं, जहां उन्हें मिलता है सीन का दादा एलेक्जेंडर एंडरसन। वह बताता है कि वह पिछले 2 सालों से इसी द्वीप पर रह रहा है। एलेक्जेंडर के अनुसार यह वही द्वीप है जिसे जूलियस वर्न ने अपनी किताब द मिस्टीरियस आइलैंड में लिखा था। लेकिन अब यह द्वीप धीरे धीरे समुद्र के अंदर डूबने लगा है। एलेक्जेंडर बताता है कि हर एक 140 साल में यह द्वीप ऊपर उठता है और फिर वापस समुद्र में चला जाता है। इस बार डूबने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उनके पास केवल कुछ दिन है निकलने के लिए। अब शुरू होती है असली यात्रा। टीम को नाइटलस नामक प्रसिद्ध पनडुब्बी तक पहुंचना है, जो कहीं इस द्वीप पर छिपी हुई है। वही पनडुब्बी जो कैप्टन नीमो की थी। रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है। जंगल के विशाल छिपकली जैसे जीव, खतरनाक मधुमक्खियां जिन पर वे उड़ते हुए निकलते हैं, और सोने के पहाड़ जो अटलांटिस की गहराइयों की ओर ले जाते हैं। शॉन और काइलानी के बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनता है। हैंक और अलेक्जेंडर के बीच भी एक समझ पैदा होती है। अब हैंक सिर्फ शॉन का सौतेला पिता नहीं, बल्कि सच्चा गार्जियन बन चुका है। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि द्वीप डूबना शुरू हो गया है। हर जगह ज्वालामुखी और भूकंप जैसी स्थिति बन रही है। अब उनका लक्ष्य है नॉटिलस को ढूंढना और उससे निकलना। वे आखिरकार समुद्र की गहराई में छिपी पनडुब्बी तक पहुंचते हैं, लेकिन उसे चालू करना आसान नहीं होता, क्योंकि वह सदियों से बंद पड़ी है। हैंक अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके उसे बिजली से चलाता है और सब नॉटिलस में बैठकर द्वीप से निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही द्वीप पूरी तरह से समुद्र में समा जाता है, वे बड़ी मुश्किल से वहां से बाहर निकलने में सफल होते हैं। घर लौटने के बाद शॉन और हैंक के बीच का रिश्ता पहले से बहुत मजबूत हो चुका है। अलेक्जेंडर अपनी किताब लिखने की तैयारी करता है
और गाबातो अपनी बेटी के साथ नया जीवन शुरू करता है। अंत में शॉन कहता है कि यह सिर्फ एक यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि एक नई खोज की शुरुआत है। अलेक्जेंडर फिर एक नई किताब शॉन को दिखाता है, जूल्स वर्न्स की जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, संकेत देता है कि अगला एडवेंचर वहीं से शुरू होगा। जर्नी 2 सिर्फ एक एडवेंचर फिल्म नहीं, बल्कि परिवार और साहस की कहानी है। यह दिखाती है कि कभी-कभी हमें खोए हुए रिश्तों को खोजने के लिए असंभव यात्राओं से गुजरना पड़ता है। सीन और हंक का रिश्ता फिल्म की असली आत्मा है, जहां विज्ञान, विश्वास और परिवार एक साथ आते हैं। तो दोस्तों, यह थी जर्नी 2 द मिस्टीरियस आइलैंड 2012 की पूरी कहानी विस्तार से। एक ऐसी फिल्म जो बताती है कि असली खोज सिर्फ खजाने की नहीं, बल्कि अपने अंदर की ताकत और परिवार के रिश्तों की होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ रोमांच नहीं, एक सीख भी छोड़ जाती है।